और अब बात करेंगे सबसे बड़े सम्मान से क्या 24 फिक्स। मोदी सरकार ने आज 3 और भारत रत्न का ऐलान कर दिया। 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को, और इसी के साथ कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भी। कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का ऐलान कुछ ही दिन पहले हुआ है और विपक्ष ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि इसे सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है, लेकिन मोटे तौर पर जो दिखता है कि मोदी ने इन 5 भारत रत्न सम्मान से पूरे देश को साधा है। चौधरी चरण सिंह के जरिए किसानों को और जाटलैंड को अपने से बांधा है। नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन के जरिए फिर मैसेज दिया है कि उनके लिए उत्तर दक्षिण एक बराबर है। एक संदेश ये भी दिया है कि वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सोचते हैं। मोदी इससे पहले कर्पूरी ठाकुर और भारत रत्न देकर ओबीसी पॉलिटिक्स को साध चुके हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या सबसे बड़े सम्मान से 24 फिक्स हो गया है। ऐसे ही कई सवाल हैं जिस पर यूपी मांगे उत्तर में हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब आप इसे सहयोग तो नहीं कह सकते कि एक तरफ आज चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की घोषणा की गई और आज ही उनके पोते और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के तेवर बदल गए। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि वो अब एनडीए में शामिल होने के प्रस्ताव पर मना कैसे कर सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की और कहा कि जो कोई नहीं कर सका वो मोदी ने कर दिया। इससे पहले जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, दिल जीत लिया। अब इस दिल जीत लेने वाली बात के मायने निकाले जा रहे हैं, उस पर बात होगी, लेकिन पहले आपको जयंत चौधरी का बयान सुनाते हैं। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। जो आपने बात पूछा कि कांग्रेस में पहले निर्णय नहीं लिया गया, मैं तो अंदर से जानता हूं कितनी बार चौधरी अजीत सिंह जी के मन में बात उठी, कितने बार उन्होंने प्रयास किए। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। जयंत ने अपने बयान में ये इशारा कर दिया कि वो अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सियासी गलियारे में कई दिनों से ये चर्चा गर्म थी, अब सियासी बादल छटते दिख रहे हैं। पीएम मोदी हमेशा से अपने मास्टर स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं और 2024 में हैट्रिक वाला दांव उन्होंने चल दिया है। पीएम मोदी के फैसले की अब विपक्ष भी तारीफ कर रहा है। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी परिणाम आज दिखाई दे रहा है। हालांकि केंद्र सरकार के फैसले का विरोध भी हो रहा है और इस फैसले को सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोदी सरकार की तारीफ भी की और इस फैसले को सियासी भी बताया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, हाय हाय ये है चुनावी मजबूरी, भारत रत्न देना हो गया जरूरी। किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने हेतु सर्वथा उचित निर्णय है। भले ही 2024 की चुनावी मजबूरी में दिया गया हो, मैं इसका स्वागत करता हूँ। यदि योग्यता, गरिमा व व्यक्तित्व के आधार पर ही सम्मान देना था तो इसके पहले भी भाजपा की 4 बार की सरकार में क्यों नहीं दिया गया? चुनावी चलाचली की बेला में क्यों? वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, वर्तमान भारत सरकार द्वारा जिन भी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उसका स्वागत है, लेकिन इस मामले में खासकर दलित हस्तियों का तिरस्कार एवं उपेक्षा करना कतई उचित नहीं। सरकार इस ओर भी ध्यान जरूर दे। चरण सिंह के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक की सियासत साधने की कोशिश की है। कुल मिलाकर मोदी सरकार का ये दाव बीजेपी को 2024 में हैट्रिक लगाने की राह को आसान करता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारत रत्न देने का ऐलान किया गया और इसको लेकर अब सियासत भी नजर आ रही है, लेकिन वो हम सवाल आपको बताते हैं जो कि आज की चर्चा में हम उठाने जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि 5 रत्न से क्या भारत विजय का प्लान तैयार हुआ है? सवाल ये कि 5M से मार लिया मैदान क्या? और सबको सम्मान से सबका विकास, सबका साथ लेकर हो रहा है क्या? बीजेपी को हैट्रिक का विश्वास है क्या?
और सवाल ये भी कि जाटलैंड में दिखेगा क्या भगवा दमखम। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। आलोक वर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिन रावत जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित अग्रवाल जी आरएलडी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं और संदीप श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आलोक जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। ये जो सम्मान से नवाजा गया है, जो ऐलान किए गए हैं, क्या ये माने कि 24 के लिए फिक्स हो गया है प्लान आपका? मुझे लगता है कि एक बड़ा काम आज हुआ है। आज चरण सिंह जी को भारत रत्न किया गया है, नरसिम्हा राव जी को, स्वामीनाथन जी को, और इसे ज्यादा बेहतर है कि राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, एक ऐसे नजरिए से देखा जाए कि जिन लोगों ने देश के लिए काम किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उनका सम्मान हुआ है। खासतौर से नरसिम्हा राव जी की बात अगर करें तो कांग्रेस के साथी निश्चित रूप से खुश होंगे। एक ऐसा चेहरा था जिनको वैसा सम्मान नहीं मिला जिस तरीके का काम उन्होंने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए किया है। आज हिंदुस्तान जिस मुकाम पर है, भारत जिस मुकाम पर है, उसमें नरसिम्हा राव जी का योगदान निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। जिस तरीके की परिस्थितियों में वे उदारीकरण की नीति लेकर के आए, निश्चित रूप से उनको सम्मान पहले मिल जाना चाहिए, लेकिन आज मिला, देर ही सही, लेकिन उनको देश ने सम्मानित किया। तो निश्चित रूप से पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। तो आज मैं यही कहूंगा कि आज इसको हम कुछ और सार्थक बहस इस पर कर लें। आज इसको एक नए नजरिए से देखना चाहिए। भारत के ऐसे सपूतों को हमने सम्मानित किया है, ये गर्व की बात। ठीक है, क्योंकि आलोक जी ने आप कांग्रेस का भी जिक्र कर दिया, तो सचिन रावत जी मेरा सवाल आपसे यही है। वो कह रहे हैं कि भाई आपने तो सम्मान दिया नहीं, हमने सम्मान दे दिया, तो अब इसमें सियासी चश्मे से देखना क्या जरूरी है क्या? ये तो गौरव का पल है, गर्व करना चाहिए। देखिए दिव्या जी, दिव्या जी सबसे पहले जो किसानों के मसीहा हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, और जो कृषि वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट भी किसानों के लिए लागू करने का एक उन्होंने प्रपोजल बनाया, आज सभी को भारत रत्न मिला है। तो मैं इसके लिए तो देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देखिए क्या है, राजनीतिक हम लोग पार्टियां हैं, राजनीतिक स्तर पे हम लोग सवाल कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे यहाँ आलोक वर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि भारत रत्न चुनाव के ठीक पहले देने की क्या मंशा है? ठीक है, आपकी सरकार, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक फर्स्ट रिज्यूम था, उसमें भारत रत्न दे सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज मिला है, ये खुशी का पल है। मैं 2-3 बातें इनसे पूछना चाहता हूं। चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के मसीहा थे, उन्होंने कहीं ना कहीं किसान क्रांति के लिए एक अलग जगाई देश में। आज एमएसपी की बात उन्होंने की थी जब हमारे किसान साथी दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई उस आंदोलन में। उन लोगों को कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि नहीं दी गई, सदन में ना श्रद्धांजलि दी गई, ना भारतीय जनता पार्टी नेताओं के द्वारा कुछ कहा गया, लेकिन उनको गुंडा मवाली तमाम आतंकवादियों के नाम से नवाजा जरूर गया। आज कहीं ना कहीं मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इनको सदन में, क्योंकि सदन चल रहा है, इनको कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देने की भी बात करनी चाहिए। अब मैं आता हूं स्वामीनाथन रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री जी बरेली में चुनाव के समय कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। अरे कैसे दुगनी होगी? अरे चौधरी चरण सिंह जी का तो जिक्र कर रहे हैं ना सचिन जी आप, लेकिन नरसिम्हा राव जी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। आलोक जी सीधा सवाल आपसे यही है कि भाई टाइमिंग्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों की बात हो सकती थी। देखिए सचिन भाई, और वो अच्छी तरीके से जानते हैं, कांग्रेस के जन प्रवक्ता हैं, कि एक लंबे अरसे तक मनमोहन सिंह जी की सरकार इस देश में रही। ये काम तो जो सवाल आपने मुझसे किया, बहुत सारे किंतु परंतु हो सकते हैं। कब किसको सम्मानित किया गया, अभी क्यों किया गया, पहले क्यों नहीं किया गया, इससे पहले के जो 5 साल थे उसमें क्यों नहीं सम्मानित किया गया, तो अगर किंतु परंतु निकालेंगे बहुत सारे किंतु परंतु। लेकिन असली सवाल तो आपसे है साहब। नरसिम्हा राव जी तो आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी, 10 साल चली, आप भी उनको सम्मानित कर सकते थे, आप भी इनका सम्मान कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं रखा। आपने नहीं रखा। आप लोगों का रवैया है वो पूरा देश जानता है। एनएसओ की रिपोर्ट है कि 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है आपके रिज्यूम में, ये पूरा देश जानता है। एनएसओ की रिपोर्ट है, ये